प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वह सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 महामानव कहा जाता है। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्र लोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी गई थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में 3 लोक नाप दिए और उस तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इनका जन्म सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम खुद ही हटा लो। लेकिन भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उनकी पूंछ हिला तक नहीं पाते। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जप पर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे, श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ऋषि व्यास, महाभारत का ऋषि व्यास पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगदा युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्र भी संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवी के दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है, इसलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम धरती पर हमेशा के लिए रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वह आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में कहीं कहीं उन्हें देखा गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। कृपाचार्य, श्रद्धवान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से थे। तो ये थे 7 चिरंजीवियों का इतिहास। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।